अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई ये बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, ये बैकग्राउंड सेट करा है अभी। ये बैकग्राउंड वगैरह मैंने खुद बनाया है, इसलिए कि मैं यहाँ बैठ के सुकून से वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बना सकूँ। वीडियो डाली थी कि व्लॉगिंग खत्म कर दी, व्लॉगिंग खत्म नहीं करी। मैंने सोचा था व्लॉगिंग वगैरह में कोई खास मौके पर बनाऊंगा। खास मौके पर मतलब जब कोई खास मौका होगा, जैसे अभी खास मौका है, ये मैंने वीडियो बनाई है कि मैं घूमने गया था, कहाँ गया था उस मुताबिक। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा लाजमी। और वीडियो को यहीं से हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक वसी अहमद व्लॉग। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा लाजमी, क्योंकि यकीनन आपको मजा आ सकता है। भाई कहानी का ट्विस्ट ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ होटल पे बैठा हुआ था। मैंने ऐसी चाय पीते पीते एक दोस्त से बोला कि यार घूमने चलते हैं, बहुत दिल चाह रहा है। पहले मुर्गा बोल रहा था, अब बकरा बोल रहा है। और हमारे यहीं भाई घर के आसपास ही सारा ना चिड़ियाघर बसा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने दोस्त से बोला कि यार घूमने चलते हैं, ऐसे ही हमारा घूमने का प्रोग्राम बना। हम घर गए, हमने तैयारी करी, तैयार वायर हो गए हम पूरे। ही देख रहे हैं आप, फुल किटिंग विटिंग में हमने अपना स्टैंड, हेलमेट वगैरह सब, इन्होंने भी पूरी तैयारी करी हुई अपनी। ये भी फुल ऊपर से नीचे तक ओके हुए हैं। उसी रात में 3 बजे हम निकल गए। हमने रास्ते में पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवा के फिर हमने साइड एरिया का रूट पकड़ा। साइड एरिया का रूट पकड़ के हमने शेरशाह क्रॉस करा, हमने शहीदाबाद क्रॉस करा, हमने हब रोड क्रॉस करा। वो क्रॉस करने के बाद स्टार्ट हुआ बलोचिस्तान स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे हमारे चारों तरफ पहाड़ और अंधेरा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे गए, कम से कम 70, 80, 90 किलोमीटर हमने सफर तय करने के बाद कराची से हमने 5 बजे का टाइम, सुबह 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। तो बड़ा सन्नाटा था, हमने गाड़ी तेज चलाई, इसलिए हम जल्दी पहुँच गए। हम वहाँ पहुँचे, हमने होटल पे करा नाश्ता रोककर, जैसा कि आप देख रहे हैं। खैर तो फाइनली अभी 70 किलोमीटर का सफर कर हम यहाँ पर एक होटल पर रुके। 5 बज रहे और कुछ खाने पीने के लिए रुके। हम मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफर कंटिन्यू। भूख लग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या ले रहे हैं? 2 अंडे ले रहे हैं, 2 पराठे और 2 चाय। बस सही है, 2 अंडे, 2 पराठे, 2 चाय, ठीक है। नाश्ता आ गया भाई, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने पहले ही टूट पड़ गए इस पे ना। हम भी खाना शुरू कर देते हैं, इससे पहले नाश्ता खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई का लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत भूखे हैं। और हाँ यार, बड़ा चिल मौसम हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो फिर क्या आलम होगा यार। अच्छा चलो यार, चाय भी आ गई फाइनली। ठंडे चाय पीने का ही अपना मजा है। हाँ तुम भी पी लो। अरे चाय तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसी हो रही है खतरनाक। पियो पियो, जल्दी पियो, चेक तो करो, चक तो मारो। भाई चाय उसने बनाई है हमारे लिए खास, इलायची वाली, मजेदार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब हम निकले तो ये हमने देखा, ये आप देख रहे हैं, ये ओस देखें आप। बाइक बिल्कुल समझ लें कि यहाँ पे इतनी ओस है। तो हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर तो बर्फ़ गिर रही होगी यार। हम आप राइट कह रहे हैं, ये टोपा बना। कौन सा टोपा? ये पीछे वाला। अच्छा सही है, शाबाश बेटा। वो देख रहे हैं आप, सामने सनराइज आ रहा है कि तो आहिस्ता आहिस्ता भी ऊपर आएगा, फिर हम आपको और दिखाएंगे कि ये जब ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से सफ़र स्टार्ट करा तो हमारे रास्ते में पड़ा मुबारक लेक। हम नहीं रुके वहाँ पर क्योंकि हमें जाना नहीं था। फिर हमारे पड़ा गडानी, हम वहाँ पे भी नहीं रुके क्योंकि हमें वहाँ रुकना नहीं था। रास्ते में हमारे पड़ी कुछ चौकियाँ, फिर वहाँ पे भी हमें रोका नहीं, मतलब इशारा करा हमें देख कर कि हम टूरिज्म में टूर करने निकले, तो हमें जाने दिया। रास्ते में फिर हमें पड़ा एक जगह ट्रैफिक। अब जब ट्रैफिक हमारे रास्ते में पड़ा तो ट्रैफिक इतना लंबा कि हम वहाँ से कम 10-11 मीटर वो ट्रैफिक की वजह से था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी गिरी हुई है बस, और इस वजह से गाड़ी आधी खाई में, आधी रोड पर। तो इस वजह से हमें ट्रैफिक मिला बहुत। फिर हम वहाँ से पूरा क्लियर करते हुए हम लोग वहाँ से निकले, तो हम आगे गए। देर बाद फाइनली, इतना सफ़र करने के बाद, इतने रश में से गुजरने के बाद, हम यहाँ पर कुछ अपने फ्रेशमेंट के लिए चीज़ें लेने रुके हैं। 120 या 150 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम यहाँ पर रुके हैं। अब कुछ फ्रेशमेंट के लिए लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लेंगे। मैं यहीं खड़ा हूँ बाइक के पास। शाबाश बेटा। भाई फाइनली हम यहाँ विंदर पर रुके हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला यार, बहुत ट्रैफिक। अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। अभी भी हम जहाँ जा रहे हैं, मैं बता ही देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप बताएं। हिंगो नेशनल पार्क। हम जा रहे हैं हिंगो नेशनल पार्क। फ्रेशमेंट का हमने आइटम लिए, आगे गए तो हमें एक अलग ही जगह मिली बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम मरी में आए हैं, और मरी का आप बिल्कुल मुजाहरा देखें। इस टाइम धुन है बहुत VIP किस्म की, कुछ नज़र नहीं आ रहा और हम भी नज़र नहीं आ रहे, पूरे भीग चुके हैं हम इस धुन में। भाई क्या बताया, हमने यहाँ पे 20 रोड पे बाइक रोकी है, ट्रक व्रक जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने गलत बाइक रोक दी।
लेकिन हमें दिखाना है ना आपको। ये देख रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर का, करीब जो चीज आ रही है वो नजर आ रही है बस। तो हम चलते रहे बड़ा ध्यान से भाई, जैसा कि आप देख रहे हो। हम तो बोलते हैं कराची में कि सर्दी नहीं है, वहाँ तो स्टार्ट ही हो गई है भाई। मैं तो बोलता हूँ वो बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। उसके बाद हम निकले, हमें पड़े फिर रास्ते में पहाड़। सही है, RCD हाईवे है, वहाँ पर रास्ते से पहाड़ स्टार्ट हो गए। देख रहे हैं हमारे सामने स्टेप में पहाड़ है और इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने सोचा यहाँ पर भी हम अपनी फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह क्लिक कर लें। 250 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर आ गए हम लोग। हिंगो नेशनल पार्क है, वहाँ पर जा रहे हैं हम। अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है, तो रास्ते में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं। आपको क्या क्या दिखाएंगे और क्या क्या आपने पीछे देख लिया, और आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर नंदला अपनी शर्ट उतार कर और T-शर्ट निकाल रहे हैं। सूरज भी मुंह पर आ गया, थोड़ी सी फोटो शूट ले लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे का सफर करेंगे। क्योंकि हमें जो सामने का व्यू है ना, वो एंड लग रहा है हमें, एंड जिसको बोलते हैं वो बस क्लासिकल ऊपर जाने का हमारा हो रहा है। अब देखते हैं ऊपर जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब जब पहाड़ स्टार्ट हुए तो आस पास ना बंदा ना बंदी की जात, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम चलते रहे, निकले तो अपनी मंजिल पे आखिरकार हम पहुंच ही गए, हिंगो नेशनल पार्क। चलो यार, फाइनली हिंगो नेशनल पार्क पर पहुंच गए हम। और यार बहुत लंबा सफर करने के बाद पर हम पहुंचे हैं। और बस यार ये वाशरूम कर ले, फिर इसके अंदर जाएंगे हम। हमें ऊपर चढ़ने हैं, पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं आपको भाई। रास्ते में भी इतने पहाड़ पड़े, कम से कम मैं बोलता हूँ कि हर चारों तरफ से हमें पहाड़ों ने घेरा हुआ था। तो मैंने शॉर्ट क्लिप ले लिए थे। अब बाकी हिंगो नेशनल पार्क के अंदर भी जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, मुंह वगैरह धो लेता हूँ मैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। हिंगो नेशनल पार्क एक इतना ब्यूटीफुल प्लेस है कि वहाँ पर आप जाएं तो आप समझ लें कि आप खो जाएं, उस नज़ारों में खो जाएं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ आपके। नेशनल पार्क में आ गए हैं, अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये आपको मैंने दिखाया सिनेमैटिक शॉट, इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू। तो आगे की तरफ हम रवाना होते हैं। तो ये पहाड़ है यहाँ के, ये झील है और ये नज़ारे हैं यहाँ के। दिल करे आपका कि आप सुकून वाली जगह आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके कैंप डाल दो। उसके बाद भाई फिर मैं आगे जब बढ़ते रहे हिंगो नेशनल पार्क में, हम घूमते रहे। हम पहाड़ों पे नहीं चढ़े क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमारे पास पूरा कंप्लीट सामान नहीं था। वो पहाड़ थे दरअसल मिट्टी के, ठीक है, वो पक्के पहाड़ नहीं थे। हम वहाँ चढ़ते तो हम स्लिप होते रहते, तो स्ट्रेट पहाड़ थे आपने जैसा कि देखा। हम घूमते रहे तो हमें फाइनली वहाँ पर एक चीज मिली भाई, नानी का मंदिर। अब वो नानी का मंदिर हमें मिला, हमने बोला यार ये, तो हमने सोचा कि यार जाके देखते हैं। अब जब हम वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं निगरान जो होते हैं वो मिले, उन्होंने बोला आके आप देख लें अंदर, कोई मसला नहीं है। अब जब अंदर गए हमने देखा तो उसकी हिस्ट्री ली, वो उनके मुताबिक कि वो 23 लाख साल पुराना था। तो इसी तरह भाई मैंने सही इग्नोर करा, मैंने बोला सही होगा। वहाँ से हम निकले तो हमारे रास्ते में पड़ा कुनमलीर। 450 किलोमीटर का सफर कर हम यहाँ पर पहुँच गए कुनमलीर। हमने सोचा रास्ते में कुनमलीर पड़ रहा है, हिंगो नेशनल पार्क से हम यहाँ पर आ गए। वो सामने आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल ना, खिड़की है, खिड़की के पार समंदर है। यहाँ होटल पे हम खाना खाने रुके, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हमने खाना खाया यार, खाना वगैरह खा लिया। खाना खाकर हम निकले आगे समंदर की तरफ जाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर कुनमलीर पे आए हैं और ये पाकिस्तान के खूबसूरत साहिलों में शुमार होता है। आप यहाँ की खुद सफाई देखें, यहाँ ना कचरा है, सीवियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आगे बढ़ रहे हैं, नहाएंगे तो नहीं, बस आगे थोड़ा सा देख लेंगे, एंजॉयमेंट वगैरह कर लेंगे, बातें वगैरह कर लेंगे अंदला भाई और मैं। उसके बाद फिर हमने वहाँ रात गुजारी, फिर उड़माड़ा की तरफ निकले। तो उड़माड़ा जाते हुए हमारे साथ हो गया सीन। अब सीन ये हुआ कि हमारे नेटवर्क चले गए, तो हम रूट भूल ही गए उड़माड़ा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं बिल्कुल। तो बस ऐसी हमने आसपास ऐसी बहुत सारी जगह है वहाँ पर हमारे को रास्ते में पड़ी कि हमने उसी को घूमा फिरा, हम उसी में रहे, मगन रहे, मस्त रहे भाई। कि हमें कोई वही नहीं हुआ कि यार हम आगे नहीं गए, हमें दुख अफसोस नहीं हुआ। एक आसान ज़बान में बोलने अफसोस नहीं हुआ, हम आगे नहीं गए। खैर हम वहीं घूमते रहे, हमने नज़ारे देखे, पहाड़ देखे, हमने अलग अलग किस्म की, हमने इतने वीआईपी व्यू देखे कि बस हम तो वहीं समझ लें कि हम ठंडे हो गए। हमने बोला यार क्या जगह है। तो सोचें फिर हमने कम से कम
1200 किलोमीटर का हमने सफ़र तय करा। फिर हम घर आए। घर आकर हमारी कहानी होती है ख़त्म। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि दरअसल वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हुई हैं, वो इसलिए शॉर्ट हुई हैं क्योंकि मेरे पास प्रॉपर सामान नहीं था। हेलमेट गोप्रो नहीं था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पूरी किट नहीं थी। उसके बाद ड्रोन नहीं था। उसके बाद दूसरे कैमरे नहीं थे। बस एक मोबाइल था जो बाइक पर चलते हुए हिल रहा है। आपको बहुत सारी स्टेबलाइजेशन जो है आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ये चीज़ ना। तो बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को वीडियो और अच्छी से अच्छी, और बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप अगर आप लोग का सपोर्ट करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।